नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि बच्चे को कब रोज़ा रखवाना चाहिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना अपनी रहमतें बरकतें लौटा रहा है। हमें चाहिए कि इसमें खूब इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, 5 वक्त की बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, नमाज तरावी पढ़ें। तो अल्लाह से हमें दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस बरकत के महीने में हमें ढेर सारी नेकियां इकट्ठे करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है कि बच्चों को रोज़ा कब रखवाना चाहिए। तो मेरे प्यारे आका इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चा जैसे ही 8वें साल में कदम रखे तो उसके वली यानी कि सरपरस्त पर लाजम है कि उसे नमाज रोजे का हुक्म दे, और जब 11वां साल शुरू हो जाए तो सरपरस्त पर वाजिब है कि नमाज ना पढ़ने और रोजा ना रखने पर उसे मारे, बशर्ते के रोजे की ताकत हो और रोजा जरर यानी नुकसान ना पहुंचाए। बच्चे को रोजे रखने की वजह से नुकसान ना हो। अगर बच्चा नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, तो सरपरस्त पर लाजम है कि उसको डांट डपट करके मार कर रोजा भी रखवाए और नमाज भी पढ़वाए। फुकाह कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वें साल में कदम रखे, यानी कि 10 साल का होकर जब 11वें साल में कदम रखे, 11वां साल स्टार्ट हो जाए, तो उसमें रोजा रखने की ताकत भी हो तो उसे रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखवाया जाए। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद वो रोजा ना रखे तो उसे मार कर रखवाया जाए। अल्लाह अकबर। अगर रोजा रख कर तोड़ दिया है तो उसको कज़ा का ना कहा जाए, कज़ा का हुक्म ना दिया जाए उसको। और अगर नमाज तोड़ दे वो बच्चा, अगर वो बच्चा नमाज तोड़ दे तो उस बच्चे को नमाज दोबारा पढ़वाई जाए, उसको कहें कि नमाज दोबारा अपनी रिपीट करे, दोबारा पढ़े। तो नाज़रीन, हमने देखा होगा कि इस माह मुबारक में बच्चों का अक्सर औक़ात जोर शोर बढ़ जाता है रोजे रखने के हवाले से। बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे तो हमने देखे हैं कि 4-5 साल की उम्र में बच्चे वालिदैन से जिद करके रोजा रख लेते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि वालिदैन को भी चाहिए, अगर बच्चा रोजा खुशी के साथ रखना चाह रहा है, उसको उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको रोजे की आदत डालनी चाहिए। मस्जिद में साथ ले जाए, मस्जिद में नमाज पढ़े, भले उस पर फर्ज नहीं है, लेकिन जब 10-11 साल की उम्र में बच्चा चले जाएगा ना, तो उसको फिर वो पुरानी आदत पड़ी होगी बच्चे को नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, तो फिर वालिदैन के लिए वो मुश्किल नहीं होगी उस बच्चे के हवाले से। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आएं, दीन कोशिश करनी चाहिए, उनको कुरान मजीद की तिलावत करवाएं, साथ नमाज पढ़ने खुद भी जाएं, उनको साथ भी लेके जाएं। 8-10 साल की, 6 साल की, 5 साल की उम्र में हो जाए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू करें, बेटा रोजा रखो। तो अगर वो शौक से रखता है तो उसको रखने दो, अगर उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को दीन की तरफ लेकर आए, दीन इस्लाम की तरफ लेकर आए। वालिदैन का काम है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, मस्जिद में साथ लेकर जाएं, कुरान मजीद की तिलावत करवाएं, जो भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की बेहतर रहनुमाई, बेहतर जो है उसको इबादत की तरफ उसका दिल लगे। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल इस माह मुबारक में, इस माह मुबारक के सदक़े में ज्यादा से ज्यादा नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, बच्चों को साथ लेकर जाएं, बच्चों को आदत पड़ेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस माह मुबारक में ढेर सारी इबादत करना चाहिए। ये साल, 1 साल के बाद ये माह आता है, भले अगला साल हमें नसीब हो ना हो, अगले साल हमें रहें या ना रहें, तो आगे एतकाफ भी आने वाला है, तो हमें एतकाफ भी करना चाहिए। 10 दिन का मस्जिद में एतकाफ होता है, तो अपनी करीबी किसी भी मस्जिद में हमें एतकाफ की नीयत भी करनी चाहिए, तो उधर जाके एतकाफ भी करना चाहिए। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस बाबरकत महीने में नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।